बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा आमिर अब्बास एडवोकेट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 21 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, जो कि पब्लिक सर्वेंट से मुतल्लिक है। ये पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन करता है। ये चैप्टर सेकंड का एक इंतहाई अहम सेक्शन है। जो चैप्टर सेकंड है वो पाकिस्तान पिनल कोड में जितनी भी टर्म्स यूज की गई हैं उन सब टर्म्स को वो एक्सप्लेन करता है। इसी तरह सेक्शन 21 भी चैप्टर 2 में ही शामिल है और ये पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताता है कि पब्लिक सर्वेंट कौन होगा। यानी कि पाकिस्तान पिनल कोड में जहां भी पब्लिक सर्वेंट का लफ्ज यूज हुआ है उससे क्या मुराद है और पब्लिक सर्वेंट है कौन। सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट। द वर्ड्स पब्लिक सर्वेंट denote a person falling under any of the descriptions hereinafter following, namely पब्लिक सर्वेंट से मुराद ऐसा शख्स होगा जो कि मंदरजा झैल तफसीलात में से किसी एक में फॉल करता हो। इसमें जो पहली कैटेगरी है उसको ओमिट कर दिया गया था। सेकंड नंबर पे ये बताता है एवरी कमीशन ऑफिस इन द मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स ऑफ पाकिस्तान while serving under the central government or any provincial government। यानी कि कोई भी ऐसा कमीशन ऑफिसर जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के अंदर मौजूद मिलिट्री से हो, नेवी से हो या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स से हो, और चाहे वो वफाकी हुकूमत के मातहत आता हो या फिर सूबाई हुकूमत के मातहत आता हो, ऐसा कमीशन ऑफिसर भी पब्लिक सर्वेंट के जिम्मे में आएगा। कैटेगरी थर्ड में बताया गया है एवरी जज, यानी कि हर जज जिसकी तारीफ आपने सेक्शन 19 में पढ़ी है वो तमाम जजेस भी पब्लिक सर्वेंट की तारीफ में आएंगे। फोर्थ कैटेगरी में बताया गया है एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि कोर्ट ऑफ जस्टिस का हर ऑफिसर। अब कोर्ट ऑफ जस्टिस से क्या मुराद है? कोर्ट ऑफ जस्टिस से मुराद वही है जो कि सेक्शन 20 में हमने पढ़ा है। कोर्ट ऑफ जस्टिस का हर ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। कौन कहलाएगा उसकी तफसील आगे लिखी है। हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट, यानी कि कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसकी किसी मैटर ऑफ लॉ या मैटर ऑफ फैक्ट में रिपोर्ट करने की या इन्वेस्टिगेट करने की ड्यूटी हो तो ऐसा ऑफिसर भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। और टू मेक, ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट, या फिर ऐसे ऑफिसर के पास इख्तियार हो कि वो किसी डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकता है, उसकी तस्दीक कर सकता है या उसको अपने पास रख सकता है, तो ऐसा ऑफिसर भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। और टू टेक चार्ज और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या फिर ऐसे ऑफिसर के पास किसी प्रॉपर्टी से मुतल्लिक कोई चार्ज लेने या इसको डिस्पोज करने की पावर हो तो ऐसा ऑफिसर भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। आर टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस और टू एडमिनिस्टर एनी ओथ, आर टू इंटरप्रेट और टू प्रिजर्व ऑर्डर इन द कोर्ट, या फिर कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कि किसी भी किस्म का अदालती अमल सा अंजाम दे सकता हो, या फिर कोई हलफ ले सकता हो, या फिर किसी भी ऑर्डर की तर्जमानी कर सकता हो या उसको महफूज रख सकता हो, तो ऐसा शख्स भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। एंड एवरी पर्सन स्पेशली ऑथोराइज्ड बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म एनी ऑफ सच ड्यूटीज, और इसके अलावा ऐसा शख्स जिसको कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इख्तियारात दी हों कि वो जो ड्यूटीज बयान की गई हैं ये सब ही इनमें से कोई एक ड्यूटी से अंजाम दे तो ऐसा शख्स भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। फिफ्थ, एवरी जूरी मैन, एसेसर और मेंबर ऑफ ए पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट, यानी कि किसी भी पंचायत का कोई भी मेंबर या असेसर या जूरी मैन जो कि कोर्ट ऑफ जस्टिस की या पब्लिक सर्वेंट की रहनुमाई करे या उनको असिस्ट करे तो ऐसे शख्स को भी पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। Sixth, every arbitrator or other person to whom any cause or matter has been referred for decision or report by any court of justice
or by any other competent public authority। यानी कि कोई भी ऐसा आर्बिट्रेटर या फिर कोई भी ऐसा शख्स जिसको कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर कंपिटेंट पब्लिक अथॉरिटी कोई ऐसा मामला रेफर करे जिसमें वो अपना फैसला दे या फिर उस मामले से मुतालिक अपनी रिपोर्ट जमा करवाए, तो ऐसे शख्स को भी पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। 7th कैटेगरी, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement। यानी कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि ऐसा ऑफिस होल्ड करता है कि जिसके तहत उसके पास इख्तियारात हों कि वो किसी शख्स को कन्फाइन कर सके, तो ऐसे शख्स को भी पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। जैसे जेलर होते हैं या जेल का जो स्टाफ होता है जो कि हुकूमत की तरफ से इख्तियारात रखता है किसी शख्स को जेल में रखने के लिए। 8वें नंबर पर है एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, to give information of offences, to bring offenders to justice or to protect the public health, safety or convenience। इसके तहत हुकूमत का हर ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा जिसकी ड्यूटी एज ए ऑफिसर ये हो कि वो जुराइम को रोके या किसी जुर्म की इंफॉर्मेशन दे या फिर ऐसे मुजरिम को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करता है, या फिर ऐसा शख्स जिसकी एज ए ऑफिसर ड्यूटी हो कि वो अवाम की सेहत का, उनके तहफ़्फ़ुज़ का और उनके आराम और सुकून का ख्याल रखे। तो ये अशख़ास जिनकी ये ड्यूटीज़ हों वो भी पब्लिक सर्वेंट के ज़िम्मे में आएंगे। जैसे पुलिस ऑफिसर जिनकी ड्यूटी होती है कि वो प्रोटेक्ट करें पब्लिक को और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। इसके बाद आ जाती है 9th कैटेगरी, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि हर वो ऑफिसर जिसको गवर्नमेंट ने इख्तियारात दी हों, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, कि वो किसी प्रॉपर्टी को रिसीव करे या अपने पास रखे या फिर उसको खर्च करे, तो ऐसा ऑफिसर भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। और टू मेक एनी सर्वे, असेसमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर कोई ऐसा शख्स जिसको हुकूमत की तरफ से इख्तियारात हों कि वो हुकूमत की तरफ से कोई सर्वे करे या फिर कोई तशखीस करे या फिर कोई मुआहिदा करे, तो ऐसे शख्स को भी पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। और टू एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस, और टू इन्वेस्टिगेट और टू रिपोर्ट ऑन एनी मैटर अफेक्टिंग द पेक्यूनियरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और ऐसा शख्स जो कि रेवेन्यू प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सके, यानी कि महकमा माल से मुतल्लिक जो मामलात होते हैं, माली मामलात, टैक्स वगैरह, उनको वो एग्जीक्यूट कर सके, या फिर ऐसा शख्स जो कि हुकूमत के माली मामलात से मुताल्लिक किसी मामले पर इन्वेस्टिगेट कर सके और रिपोर्ट भेज सके, तो ऐसे शख्स को भी पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। आर टू मेक, ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द पेक्यूनियरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको हुकूमत के माली मामलात से मुताल्लिक इख्तियारात हों कि वो किसी डॉक्यूमेंट को तैयार कर सके, उसको तस्दीक कर सके या फिर उसको अपने पास रख सके, तो ऐसे शख्स को भी पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। एंड एवरी ऑफिसर इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट आर रिम्यूनरेटेड बाय फी और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी। अब इसमें तफसीलन बताया गया है कि हर वो शख्स, हर वो ऑफिसर जो कि सर्विस में हो और उसको हुकूमत की तरफ से तनख्वाह मिलती हो, चाहे वो सूबाई हुकूमत की तरफ से मिलती हो चाहे वो वफाकी हुकूमत की तरफ से मिलती हो, यहाँ पे ऐसे शख्स को मुआवजा दिया जाता हो फीस की सूरत में, या फिर ऐसे शख्स को कोई पब्लिक ड्यूटी का अंजाम देने पर कमीशन दी जाती हो, तो ये तमाम अफराद भी पब्लिक सर्वेंट के जिम्मे में आएंगे। कैटेगरी 10,
every officer whose duty it is as such officer to take, receive, keep or expend any property, to make any survey or assessment or to levy any rate of tax for any secular common purpose of any village, town or district, or to make, authenticate or keep any document for the ascertaining of the rights of the people of any village, town or district। कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसको हुकूमत की तरफ से इख्तियार दिया गया हो कि वो हुकूमत की जानिब से कोई प्रॉपर्टी अपने पास रखे या वसूल करे या उसको खर्च करे, तो ऐसा शख्स पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। या फिर ऐसे ऑफिसर के पास किसी भी गांव, कस्बे या ज़िले के मुश्तरका मकासद के लिए कोई असेसमेंट करने का, मतलब तखमीना लगाने का या उसको सर्वे करने का अख्तियार हो, या फिर वो उस पर कोई टैक्स नाफिज कर सके, तो ऐसे शख्स को भी पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। या फिर ऐसे शख्स को भी पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा जो कि किसी भी गांव से मुतल्लिका या फिर किसी कस्बे से मुतल्लिका या फिर किसी ज़िले से मुतल्लिका अफराद के हकूक़ के लिए कोई डॉक्यूमेंट तैयार करे, उन्हें तस्दीक करे या फिर उन्हें अपने पास महफूज रखे। 11th कैटेगरी जो कि लास्ट कैटेगरी है, उसमें बताया गया है कि एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस इन virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct an election or part of an election। यानी कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि किसी ऐसे ओहदे पर हो जिसके तहत उसको इख्तियारात हासिल हों कि वो किसी इंतखाबी फहरिस्त को रिवाइज करे, उसको महफूज रखे, उसको मेंटेन रखे या फिर उसको पब्लिश करे, या फिर इसको इख्तियारात हासिल हों कि वो इलेक्शन का नफाज कर सके, तो ऐसे शख्स को भी पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। इसमें एक इलस्ट्रेशन दी गई है जिसमें बताया गया है कि जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है वो पब्लिक सर्वेंट है। इस सेक्शन 21 में 3 एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं। जो पहली एक्सप्लेनेशन दी गई है, पर्सन्स फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव डिस्क्रिप्शंस और पब्लिक सर्वेंट्स वेदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट। यानी कि कोई भी ऐसा शख्स जिसकी तफसील ऊपर हमने बयान की है उनमें से किसी एक में फॉल करता है तो वो पब्लिक सर्वेंट है, चाहे उसे हुकूमत ने अपॉइंट किया हो या ना किया हो। सेकेंड एक्सप्लेनेशन कहती है, वेयर एवर द वर्ड्स पब्लिक सर्वेंट अकर they shall be understood of every person who is in actual possession of the situation of a public servant, whatever legal defects there may be in his right to hold that situation। इसमें बताया गया है कि जो शख्स भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है वो पब्लिक सर्वेंट ही है, चाहे उसकी सिलेक्शन में कोई लीगल डिफेक्ट हो भी। यानी कि उसके अपॉइंटमेंट में अगर कोई लीगल डिफेक्ट होता है तो इसका उसके पब्लिक सर्वेंट के ना होने पर या होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो पब्लिक सर्वेंट की तारीफ में आता है तो वो पब्लिक सर्वेंट ही कहलाएगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स लीगल डिफेक्ट होने के बावजूद किसी पब्लिक अथॉरिटी को होल्ड कर लेता है और वो उसके तहत पब्लिक सर्वेंट कहलाता है, तो उसके इस लीगल डिफेक्ट की वजह से उसको पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। थर्ड एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, द वर्ड इलेक्शन denotes an election for the purpose of selecting members for any legislative, municipal or other public authority of whatever character, the method of selection to which is by or under any law prescribed as by election। यहाँ पे जो इलेक्शन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो इस्तेमाल हुआ है किसी भी लेजिस्लेटिव, म्यूनिसिपल या पब्लिक अथॉरिटीज के मेंबर्स को सिलेक्ट करने के लिए जो तरीक़ेकार है उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। अब इन मेंबर्स की सिलेक्शन चाहे किसी भी तरीक़ेकार के तहत की जा रही हो, किसी भी करैक्टर के तहत की जा रही हो, किसी भी कानून के तहत की जा रही हो, ऐसी सिलेक्शन को इलेक्शन ही कहा जाएगा। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।